खड़े रहना, मुकाबला आ गया है। आज मेरे दिल में बहुत सारे राज हैं। मैं 1.5 महीना इमरान खान के साथ दिन रात काम किया। जैसे शाह महमूद कहते हैं कि मेरे दिल में बहुत राज हैं, उसकी इजाज़त से क्या मैं बता दूं? क्या मैं बता दूं? बताना तो पड़ेगा, बताना ज़रूरी है। लोग तकरीरें करेंगे। एक मिनट, नवाज शरीफ को जब निकाला गया तो वो कहता था मुझे क्यों निकाला। इमरान खान कहता है कि मैं बताता हूं कि मुझे क्यों निकाला। जनाब आली, मेरे अजीज दोस्तों, हुआ क्या? जब इमरान खान ने अमेरिका को अफगानिस्तान के खिलाफ अड्डा देने से इनकार किया और कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, उस दिन से ये किस्सा शुरू हुआ। ये किस्सा एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हुआ। नवंबर में साजिश शुरू हुई। नवंबर के महीने से अमेरिका में साजिश शुरू हुई और हमारे गद्दार, इस मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के बेचने वाले गद्दारों से मिल गए। तो मैं डीजल से पूछता हूं कि डीजल भाई, क्या अमेरिका की हुकूमत यहूदियों की हुकूमत नहीं है? अमेरिका में सारा पैसा यहूदियों का है। तुम अमेरिका के गुलाम बन गए। इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे, अब तुम यहूदियों के गुलाम, नौकर और उसका मालिश ही बन गए हो। मैं कहता हूं कि और उसके बाद क्या हुआ? सुनो सुनो भाई सुनो। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे मुल्क के हजार सियासी पार्टियां अमरीकी सफारतकारों से मिलते रहे। जनवरी से लेकर फरवरी तक उनके यहाँ हाजिरी देते रहे, उनको सलाम करते रहे और उनके साजिश में शामिल हो गए। फिर क्या हुआ? अमेरिका कहता है कि हमने कुछ नहीं किया। फिर कैसे हमारे 20 गद्दार मिले, सफारतकारों से मिलते रहे? तो क्या ये साजिश नहीं थी? क्या अमेरिका में गुलाम बनाना चाहता है? क्या हम इनके नौकर हैं? हम इनकी गुलामी नहीं करेंगे, हम मुकाबला करेंगे। फिर मार्च के महीने में, खामोश, मार्च के महीने में अमेरिका में हमारे सफीर को बुलाया गया और उसको एक मरासला दिया कि अगर नो कॉन्फिडेंस में इमरान खान को हराओगे तो पाकिस्तान को माफ़ी दी जाएगी, और अगर इमरान खान को शिकस्त दोगे तो बहुत बुरा होगा। क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? क्या हम तुम्हारे गुलाम हैं? हम तुम्हारे चपरासी हैं? जाओ अपना काम करो। हमें कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान ने अपने पैरों पे खड़ा होना है और इमरान खान करके दिखाएगा, और कोई नहीं कर सकता। हम इनका मुकाबला करेंगे। आज इमरान खान पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, आज इमरान खान का जंग नहीं है। ये लड़ाई अब पाकिस्तान की है, ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई हमारी है। इमरान खान को लेकर आना है। ये कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर, और मैं कहता हूं इस मुल्क को किसने बेगर बनाया? इस मुल्क को किसने खैराती बनाया? 30 साल तुम हुकूमत करते रहे, मुल्क को खैराती बनाया और खुद अरबपति बन गए। तो लानत है तुम पर, मुल्क को तबाह किया और खुद अरबपति बन गए। तो मैं पूछता हूं, मैं इनसे पूछता हूं, मैं पुश्तो के बमोयम सबर होगा।
मैं इन गद्दारों से पूछता हूं कि इस कौम को बताया जाए, पाकिस्तान को बताया जाए कि आपने कौन सा मुआहदा किया, पाकिस्तान को कैसा बेचा, सी पैक को बेचा, आपने फौज को बेचा, आपने पाकिस्तान के अवाम को बेचा, आपने क्या इस पाकिस्तान के एटॉमिक पावर को बेचा। तो मैं इनसे पूछता हूं कि अमेरिका ने आपको लाया तो क्या अमेरिका तुम्हारा मामा लगता है? तुम्हारा मामा है के लिए कराया? वो तो कुछ ले दे करेगा, मुफ्त में तुम्हें नहीं लाएगा। तो लगता है कि तुमने पाकिस्तान का सौदा कर लिया। पाकिस्तानियों, तुम्हें मंजूर है सौदा? ना मंजूर है मैं सौदा। पाकिस्तान को नहीं बेचने देंगे। पाकिस्तान हमारा है और हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। और अब ये खंबे से हट जाए, खंबे से हट जाए। कुछ है बड़ा दिन, कुछ है मेहरबानी दाबा प्रियूजी खलक बकर के शाबे। आगे ये हमारे मुखालिफिन कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है। इमरान खान कहता है कि अल्लाह सुपर पावर है, अल्लाह सुपर पावर है। ये जो बकते हैं, ये जो अमेरिका की गुलामी करते हैं, उनके साथ अमेरिका, हमारे खान के साथ अल्लाह। मुकाबला नहीं हो सकता, अल्लाह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह शिकस्त ज़रूर देंगे। अब डीजल तो मर गया, खबर हो रही यो खबर कोमा दी नेशनलियानो बवी चीज़मूंगा खावरा खपला खावरा खपल इख्तियार न खावरा शो ने इख्तियार शो न आगा इमरान खान वही कि हमारी मट्टी, हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, और खड़ा हो गया। ये सारे नारे लगाते थे। और डीजल, मैं पूछता हूं कि तुमने दीन के लिए क्या किया? दीन के कौन सी खिदमत की? सिर्फ कुर्सी के लिए आते हो, अब फिर वजारतें ढूंढ रहा है। और दीन की बात करो, शरीयत की बात करो, मुल्क में इस्लाम की बात करो। वाहिद इमरान खान है, वो इस नारे पे नहीं आया था, लेकिन दीन का ताबेदार इमरान खान निकला। ये तो दीन के दुश्मन निकले। तो साथ देना है जो दीन को, हमारे दीन को ऊपर ले जाएगा, वाहिद इमरान खान है। ये जाली मुल्ले नहीं हो सकते, ये जाली मुल्ले, सियासी मुल्ले नहीं हो सकते। अब मैं आखिर में कहता हूं कि अब इनको शिकस्त देना है। ये कहते थे कि वजीर आज़म इस्तीफा दे, इलेक्शन करे। मैं कहता हूँ आओ ना, मुकाबला करो ना, कि पता चल जाए कि पाकिस्तानी जब डट गया, अब इमरान खान इन लोगों की जिद बन चुकी है। ये जिद कर रहे हैं कि इमरान खान को लाना है और 100% वोट देना है। आप वोट देंगे, घर घर जाएंगे, इमरान खान का पैगाम पहुंचाएंगे, तो शिकस्त मुझे लिखा हुआ नजर आता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुम मुझको थाम लो तो फिर परवाह नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, घबराना नहीं। और अब तैमूर झगड़ा और कामरान बंगश